नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जहां हम चर्चा करेंगे सिंधिया के बारे में। सिंधिया जो है वो अगर बात करी जाए मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल केंद्र नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर एक बड़ी जीत हासिल करनी है तो कहीं ना कहीं सिंधिया को जो तमाम गढ़ हैं वहाँ पर न सिर्फ जीत हासिल करनी होगी बल्कि कांग्रेस को एक बड़ी मात भी देनी होगी। कमलनाथ जिस तरीके से सिंधिया पर लगातार हमला करते रहे हैं, ये माना जा सकता है कि सिंधिया भी इसका जवाब देते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये जवाब किस तरीके से सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 230 मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं और इस पर जो है दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि लगभग 180 सीटों पर वो जीत हासिल करेंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो यहाँ पर सीएम पद का जो फेस है फिलहाल वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या सिंधिया अंतिम अगर वक्त की बात करी जाए तो उसमें मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनेंगे, या फिर अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करी जाए तो वही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालते हुए नजर आएंगे और दावेदारी करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर कमलनाथ की बात करी जाए तो जिस तरीके से कमलनाथ अब चुनाव से कुछ ही वक्त पहले कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे सीएम पद मुख्यमंत्री बनने की कोई खास इच्छा नहीं है, बस मैं मध्य प्रदेश में जो कुर्सी है मुख्यमंत्री पद की उसको एक अच्छे हाथों में सौंप कर जाना चाहता हूं। तो फिलहाल अगर बात करी जाए जिस तरीके से लगातार हम सियासी दांवपेच देखते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वहां पर कौन बाजी मारता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सिंधिया जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो चले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस में एक वक्त वो इस तरीके की भूमिका निभाते हुए नजर आते थे, ट्वीट्स के जरिए। फिलहाल ये जो वॉर है, ये जो लड़ाई है राजनीतिक, ये चलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मेरे जो सहयोगी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अबरार फिलहाल मेरे साथ जो है वो जुड़ने वाले हैं और कशिश भी मेरे साथ हैं, उनसे सवाल करेंगे। तो फिलहाल कशिश जो है वो एक बड़ा सवाल रहेगा उनसे और पूछने की कोशिश करेंगे कि सिंधिया किस तरीके से, अगर राजनीति की बात करी जाए मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत दिला सकते हैं। सिंधिया के ऊपर हमने खास रिपोर्ट कई तरह की है और ये बताने की कोशिश की है कि सिंधिया जो है वो जिस तरीके से कांग्रेस में तमाम विधायकों का साथ रखते थे, जीत में भी कई उन्होंने बड़ी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। फिलहाल की अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव होगा वहां पर सिंधिया की भूमिका किस तरीके से अहम है और जिम्मेदारी क्या उन्हें मिलेगी कोई बड़ी? देखिए, यहाँ पर उम्मीद लगातार की जा रही है, क्योंकि आप देखिए कि सिंधिया यहाँ पर खुद जब कांग्रेस में थे तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उस रेस में थे, लेकिन उनका नाम यहाँ पर आगे नहीं किया गया, कमलनाथ को आगे कर दिया गया। अब यहाँ पर वो बीजेपी में है तो बार बार यही कहा जा रहा है कि शायद उन्हें बीजेपी की तरफ से आगे किया जा सकता है। तो दूसरी साइड में ये कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान का ये आखिरी समय है चुनाव का, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान पर ही दाव लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो कमलनाथ और शिवराज में ज़्यादा फर्क नहीं देखा गया था। तो नॉर्मल सी बात है कि समय बदलता है तो शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन इस बात को पूरी तरीके से बखूबी तरीके से ज्योतिरादित्य अच्छे तरीके से समझते नजर आएंगे। और ये नहीं कि वो पार्टी से बगावत करेंगे, क्योंकि उनका कहना सिर्फ इतना है कि मुझे पैसा दौलत वगैरह नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा पद चाहिए कि मैं जनता के लिए काम कर सकूँ। और हो सकता है कि उड्डयन मंत्री के बाद उन्हें कोई और बड़ा पद मिल जाए कि जिससे वो सीधा जनता से रूबरू हो, तो यहाँ पर उन्हें अभी मुख्यमंत्री तो शायद नहीं बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, क्या सिंधिया कोई बड़ी तोप नहीं है? इस तरीके के जो बयान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से नजर आए थे चुनावों के मद्देनजर। क्या अगर इसी बयान को देखा जाए तो वाकई में सिंधिया कोई तोप नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि सिंधिया कोई तोप नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि कमलनाथ ने इस बात को कहा था और भी बहुत सारे नेताओं ने कहा था। जिस तरीके से अशोक गहलोत यहाँ पर सचिन पायलट के लिए कहते हैं कि 2018 में किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं हुआ, मेरी वजह से यहाँ पर जीते थे। तो नॉर्मल सी बात है, अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए हर कोई कोशिश करता है, और इस बात को आप कितना भी बोले लेकिन जनता जानती है कि सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, और ये बात सब लोग अच्छे से जानते हैं, तभी आपने जीत हासिल की थी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सिंधिया की जगह अगर कोई और नेता होता और वो विधायकों के साथ बगावत करता तो फिर हार का सामना वो सरकार थोड़ी गिरती 15 महीने में। सिंधिया के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, बगावत की, तभी तो सरकार गिरी। तो आप जो बातें कर रहे हैं, यानी कि कमलनाथ जो बातें कर रहे हैं, वो बेतुकी बातें, और जनता बेवकूफ़ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता भी समझ रही है कि आखिरकार हमारे लिए कौन लायक है और कौन नहीं। बिल्कुल, और तमाम सवालों का जो जवाब है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अबरार से सवाल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सीएम पद को लेकर लड़ाई जारी है, हम कांग्रेस में भी देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करी जाए
तो सूत्रों के हवाले से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है वो ज़रूरी नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान रहें, कोई और भी हो सकता है। तो बार बार ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार सिंधिया से ज़्यादा मुझे नहीं लगता इस वक्त कोई कांग्रेस, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी में है। तो आपको इस पर क्या लगता है? देखिए, अभी जिस तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं युवा के साथ जाने के बारे में सोच तो रही है, लेकिन ये एक बड़ा कठिन फैसला होगा कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान जैसे अनुभवी लीडर को उनके पद से, या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे से रिप्लेस करके जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे बढ़ाए। तो इस समय इस तरीके की भले ही कयास आ रही की तो जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी में जो वर्चस्व है शिवराज सिंह चौहान का बना हुआ है, और 15 वर्षों में जब तक वो आप कह सकते हैं कि 15-20-25 वर्षों से वो मुख्यमंत्री रहे उस प्रदेश के, तो जाहिर सी बात है कि जनता का एक लगाव, जनता की जो एक उम्मीद है वो लगातार बनी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि मध्य प्रदेश में उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास नहीं हुआ है, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि लगातार वहाँ विकास हो रहा है। आज देखिए कि देश के सबसे स्वच्छ शहरों की फहरिस्त अगर देखें तो इंदौर आता है। कई बड़े ऐसे शहर, कई बड़ी योजनाएं वहाँ पर जो लगाई गई है, तो ये उनकी उपलब्धि है। भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया इस ख्वाब में जी रहे हैं, इस तरीके की बातें उनके जहन में हैं, उनके तमाम कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले लगातार सोच रहे हैं, लेकिन यह आसान फैसला नहीं होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है आगे किया जाए। तो देखते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी हाईकमान का क्या फैसला होता है। बिल्कुल, एक और सवाल रहेगा इस डिबेट को खत्म करने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर सिंधिया को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं मिलती, लोकसभा का चुनाव आता है और तब भी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती क्योंकि उड्डयन मंत्री का पहले से ही पद है, तो ऐसे में क्या सिंधिया कोई और फैसला करते हुए नजर आएंगे? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कोई इस समय जो विकल्प मौजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ करके बीजेपी में जाने का फैसला किया, और बीजेपी की आदत रही है कि वो किसी भी पार्टी से आए हुए चेहरों को जिम्मेदारी जल्दी सौंप देते, ताकि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये डील आप कह सकते हैं कि पहले से ही तय हो जाती है कि नेता जब बीजेपी में शामिल होंगे तो फिर उनको कौन से बड़े पद जो है वो दिए जाएंगे। और इस तरीके की स्थिति जो लगातार कई नेताओं के साथ देखने को मिली है कांग्रेस पार्टी के, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उन्हें बड़े पद दिए गए। लेकिन आप देखते हैं कि बीजेपी क्या वाकई इस तरीके के बदलाव को करना चाहेगी मुख्यमंत्री के तौर पर? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अगर बात करी जाए जिस तरीके से लगातार हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंधिया जो है वो, अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करी जाए तो एक बड़ा जो है वो हिस्सा रहे, बड़ा कद रहे, और भारतीय जनता पार्टी क्या उन्हें एक बड़ा पद देगी, क्योंकि उड्डयन मंत्री के पद पर वो लगातार जो है वो बने हुए हैं और यहाँ पर बड़े फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के साथ जब कहीं ना कहीं विवाद हुआ था तब जो है वो जिस तरीके से गए थे और वहाँ पर भारतीय छात्रों को वापस देश में सकुशल वापस लाए थे, उसकी तारीफ भी लगातार हमें देखने को मिली थी। तो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल जो है वो देखने की हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।